हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखेंगे कि कैसे इसके क्या क्या लॉज होते हैं और इसको कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला आता है कि a बाई बी का पावर यदि m दिया गया है और मल्टीप्लाई में फिर a बाई बी का पावर यदि n है तो क्या करेंगे। तो a बाई बी ये होता है बेस और ये होता है इसका पावर। तो यदि दोनों का बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है तो इनके पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a बाई बी का पावर m प्लस n। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन देखें इसके आधार पे तो यदि 2/3 का पावर 3 है और मल्टीप्लाई में फिर 2/3 का पावर अगर 2 गिवन है तो यहाँ दोनों का बेस हम देख रहे हैं सेम है और यह मल्टीप्लाई में गिवन है, इसलिए इसका जो पावर होगा वो ऐड हो जाएगा 3 + 2 जो हो जाएगा 2/3 का पावर 5। ठीक है, इसी तरह इसका सेकेंड लॉ ये कहता है कि यदि a बाई बी का पावर m है और डिवाइड में a बाई बी का पावर n दिया गया है तो जब दोनों का बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो इसका पावर जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a बाई बी का पावर m माइनस n। यहाँ पर सेकेंड इस पे आधारित अगर क्वेश्चन देखें तो 4/5 है, इसका पावर 3 है और डिवाइड में 4/5 का पावर 2 गिवन है और ये डिवाइड में है तो इसका पावर जो होगा वो माइनस हो जाएगा। 4/5 3 - 2 इससे आएगा 4/5 का पावर 1 और इसको हम लिख सकते हैं 4/5। थर्ड नंबर इसका लॉज ये कहता है कि यदि a बाई बी का पावर m है और इसका होल का पावर यदि n है तो a बाई बी और का पावर m और होल का पावर n है तो ये दोनों पावर जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हो जाएगा a बाई बी का पावर m इंटू n। इस पर अगर क्वेश्चन देखें यदि दिया है 3/7 का पावर यदि गिवन है 2 और इसका होल का पावर 3 दिया है तो हम 3/7 और इसको मल्टीप्लाई करके 2 × 3 लिख सकते हैं, जिससे हो जाएगा 3/7 का पावर 6। 3/7 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 6। इसी तरह 4 नंबर अगर क्वेश्चन इसका रूल नंबर 4 देखें तो इसमें होता है a बाई बी इंटू सी बाई डी का पावर n अगर गिवन है तो ये जो पावर n है ये दोनों पर है, a बाई बी पर भी है और c बाई डी पर भी है, इसलिए हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो हो जाएगा a बाई बी का पावर n इंटू सी बाई डी का पावर n। इस पर अगर एक एग्जाम्पल देखें तो यहाँ दिया है 2/3 इंटू 6/4 का पावर 4। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 2/3 का पावर 4 इंटू 6/4 का पावर 4। ठीक है, इसका रूल नंबर 5 ये कहता है यदि a बाई बी का पावर -n में है तो इस निगेटिव को हटाने के लिए हमको इस फ्रैक्शन को पलट देना होता है, जिससे हो जाएगा b बाई ए का पावर n और ये हो जाएगा पॉजिटिव में। जैसे कि अगर 4 का पावर -1 है तो इसको हमको पॉजिटिव में करना है तो 1/4 करना होगा। इसी तरह अगर 2/3 का पावर -6 गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का पावर 6 और ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये माइनस को हटाने के लिए इसको हमको रिवर्स कर देना होता है। 6 नंबर रूल में होता है यदि a बाई बी का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 हो जाता है। जैसे अगर 3 का पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, अगर x का पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि यदि 3/2 का पावर -3 है और यहाँ पे 3/2 का पावर -2 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो हम बेस यहाँ लिखेंगे 3/2 और ये मल्टीप्लाई में है तो पावर इसका ऐड हो जाएगा, -3 प्लस -2 होगा। फिर इसको आगे देखें तो ये हो जाएगा 3/2 और ये -3 होगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं 3/2 और माइनस माइनस प्लस -5। अभी देखे हैं कि माइनस को हटाने के लिए अंदर के रेशनल नंबर को हमको पलटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ हो जाएगा 5। और इसको और अधिक सॉल्व करें तो 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, बाई में 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 है ये 2 का पावर भी है और ये 3 का पावर भी है, क्योंकि ये ब्रैकेट ही बता रहा है कि ये 2 का पावर 5 भी है और ये 3 का पावर 5 भी है, इसलिए इसको हम अलग अलग करते हैं 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 5 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू 5 बार, 1 2 3 4 5। उसी तरह थ्री को भी 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ऊपर 32 और नीचे आ जाएगा 243, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइब माई चैनल एंड like the video. Thank you.